नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटी शिकपाल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के 26 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 27वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने अब तक 6 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 7वें प्रवचन में चल रहे हैं। इन प्रवचनों को आप लोगों तक हम एक एक एपिसोड के माध्यम से धीरे धीरे पहुंचाएंगे और आप लोगों तक इन्हें पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इनसे प्रभावित हो सके, इन्हें अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए। तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और चलिए आज का जो 27वां एपिसोड है उसे शुरू करें। आप लोग एपिसोड को शुरू करने से पहले, सुनने से पहले अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग इस एपिसोड को आसानी से और सावधानीपूर्वक सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अंधविश्वास के एकदम विरोध में हूँ। सब तरह के अंधविश्वास टूटने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तोड़ने के लिए अंधविश्वासी हूँ कि किसी भी चीज़ को तोड़ना चाहिए तो फिर बिना फिक्र उसको तोड़ने में लग जाने की ज़रूरत है। वह ठीक है या गलत, इसकी फ़िक्र छोड़ो, तोड़ो। पहले तोड़ना ज़रूरी है, फिर यह तोड़ना भी एक अंधविश्वास हो जाएगा। हर युग के अपने अंधविश्वास होते हैं। अंधविश्वास काफ़ी फैशन होता है। ध्यान रहे, अंधविश्वास का फैशन होता है। हर युग में अंधविश्वास नए तरह के होते हैं। पुराने अंधविश्वास से आदमी छूटता है और नए को पकड़ लेता है, लेकिन अंधविश्वास से कभी नहीं छूट पाता है। बदलाहट कर लेता है, फर्क कर लेता है, लेकिन हमें ख्याल में नहीं आता है। समझ लें कि अगर एक ज़माने में अंधविश्वास था कि सिर पर टीका लगाने वाला आदमी धार्मिक है, हालांकि सिर पर टीका लगाने का धार्मिक होने से क्या संबंध है, लेकिन अगर यह ख्याल था तो आदमी टीका लगाता था और समझता था कि धार्मिक है, और जो नहीं लगाता था उसे समझा जाता था कि वह अधार्मिक है। यह पुराना अंधविश्वास है, ये चला गया। अब नए तरह के अंधविश्वास है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर एक आदमी टाई बांधता है तो हम समझते हैं कि प्रतिष्ठित आदमी है, और नहीं बांधता है तो हम समझते हैं कि अप्रतिष्ठित आदमी है। वही का वही मामला है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तिलक की जगह टाई आ गई है और आदमी वही का वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या फ़र्क है? टाई तिलक से बेहतर तो नहीं है, बदतर हो भी सकती है। तिलक का कोई अर्थ भी हो सकता था, टाई का तो बिल्कुल ही अर्थ नहीं है। इस मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी मुल्क में भी हो सकता है, किसी ठंडे मुल्क में टाई का कोई अर्थ हो सकता है कि सब गले को बांध लो। निश्चित ही उस मुल्क में आदमी अपने गले को नहीं बांध पाता है, वह गरीब आदमी है। निश्चित ही जो आदमी इतनी सुरक्षा नहीं जुटा पाता है कि अपने गले को बांधकर सर्दी जाने से रोक ले, वह आदमी गरीब है। जो सुविधा संपन्न है वह अपने गले को बांधकर सर्दी से बच सकता है, लेकिन गर्म मुल्क में भी आदमी टाई बांधे बैठा हुआ है। तब जरा खतरनाक मालूम पड़ता है कि यह आदमी तो पागल है। सुविधा संपन्न है या पागल है, इस पता नहीं। सुविधा संपन्न होने का मतलब यह तो नहीं है कि गर्मी सहो, गले में टाई बांध लो, फांसी लगा लो। वैसे टाई का मतलब फांसी होता है, टाई का मतलब होता है गांठ। ठंडे मुल्क में तो कुछ मतलब भी हो सकता है, गर्म मुल्क में बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठा का ख्याल वाला आदमी फांसी लगाए हुए खड़ा है। मजिस्ट्रेट है, फांसी लगाए हुए खड़ा है। वकील है, फांसी लगाए हुए खड़ा है। नेता है, वह फांसी लगाए हुए खड़ा है। और उससे पूछो तो वह कहेगा यह सब टीका तिलक लगाने वाले सब अंधविश्वासी है। उससे पूछो कि यह तुम टाई कैसे बांधे हुए हो, यह अंधविश्वास नहीं है, ये तुमने कौन सी वैज्ञानिक व्यवस्था से यह टाई बांध ली। लेकिन टाई इस युग का अंधविश्वास है, इसीलिए चलेगा।
टीका पुराने युग का अंधविश्वास है, इसलिए नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा है कि ठंडे मुल्क में अर्थ भी हो सकता है टाई का, और कुछ लोगों को टीका लगाने का भी अर्थ हो सकता है। इसको बिना खोजे अगर हमने एकदम से अंधविश्वास कह दिया तो खतरनाक है, गलत बात है। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टीका लगाने का क्या मतलब है। अधिक लोग तो अंधविश्वास की तरह ही लगाते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा लगाया होगा उसमें कुछ साइंस थी, कुछ विज्ञान था। असल में जहाँ टीका लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र है, और जो लोग भी थोड़ा ध्यान करते हैं वह स्थल गर्म हो जाता है, और उस पर अगर चंदन लगा लिया जाए तो वह ठंडा हो जाता है। और चंदन उस पर लगाना बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन वह बात गई, उसके विज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी चंदन लगाए हुए चला जा रहा है, जैसे आज्ञा चक्र का न हो कोई पता, न कोई उसे ध्यान किया हो। वह टाई बांधे हुए है गर्म मुल्क में, टाई वैज्ञानिक हो सकती है ठंडे मुल्क में। आज्ञा चक्र पर काम करने वाले आदमी को चंदन टीका भी वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि चंदन उसे ठंडक देता है। और जब कोई ध्यान की प्रक्रिया करता है आज्ञा चक्र पर, तो वहाँ उत्तेजना और गर्मी पैदा हो जाती है। उसको ठंडा करना जरूरी है, अन्यथा मस्तिष्क को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अब अगर हम पक्का कर लें कि नहीं, टीका मिटा डालना है, तो जो व्यर्थ लगाए हुए हैं उनका तो मिटाएंगे कि हम, लेकिन बेचारे अपने किसी काम से लगाए हुए हैं उसका भी पहुँच डालेंगे। वह नहीं पहुँचेगा तो हम कहेंगे अंधविश्वासी है। मैं यह कह रहा हूँ कि अंधविश्वास कोई ऐसी सुनिश्चित चीज़ नहीं है कि आपने पक्का कर लिया कि यह आया अंधविश्वास। असल में एक ही चीज़ किसी स्थिति में अंधविश्वास हो सकती है और किसी स्थिति में वैज्ञानिक हो सकती है, और एक ही चीज़ किसी स्थिति में वैज्ञानिक मालूम पड़े ठीक दूसरी स्थिति में अवैज्ञानिक भी हो सकती है। जैसे कि तिब्बत है, तिब्बत में वर्ष में एक दिन नहाने का नियम है और बिल्कुल वैज्ञानिक है। वर्ष में एक दिन नहाना तिब्बत में बिल्कुल वैज्ञानिक है, क्योंकि तिब्बत में न तो कोई धूल होती है और न पसीना होता है, जिसकी वजह से नहाने की ज़रूरत पड़ती है। पसीना ही नहीं होता, धूल भी नहीं होती। रोज़ नहाना सिर्फ नुकसान पहुंचाना है शरीर को, क्योंकि नहाने से शरीर की इतनी गर्मी निकल जाती है कि तिब्बत जैसे मुल्क में उतनी गर्मी शरीर से खोना महंगा है। उसको पूरा कहाँ से करोगे, उतनी गर्मी लाओगे कहाँ से। तिब्बत में उघाड़े रहना बहुत महंगा है। अगर एक आदमी उघाड़ा रहे दिन भर तो उसे 40% ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उतनी गर्मी, उतनी कैलोरी गर्मी उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई आदमी उघाड़ा रहे तो त्यागी मालूम पड़ता है। महावीर समझदार आदमी है, उघाड़े रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे गर्म देश में जितनी गर्मी शरीर से बाहर निकल जाए उतना शीतल हो जाता है भीतर। लेकिन अगर कोई महावीर का अनुयायी जाकर तिब्बत में नंगा खड़ा हो जाए तो निपट पागल खाने में भर्ती कराने के योग्य है, क्योंकि वहाँ वह बात बिल्कुल अवैज्ञानिक हो गई है, मूर्खतापूर्वक हो गई है। लेकिन ऐसा ही होता है। तिब्बती लामा हिंदुस्तान आता है तो यहाँ भी नहीं नहाता। मैं तिब्बती लामाओं के पास बोध गया में ठहरा था। वे इतने बदबू देते हैं कि बड़े घबराने वाली बात है। मैंने उनसे पूछा है कि यह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हमारा तो एक ही दफ़े नहाने का नियम है। मैं यही कहता हूँ कि क्या अंधविश्वास है, क्या विज्ञान है। तिब्बत में वैज्ञानिक है, यहाँ अंधविश्वास है। अब वह यहाँ बदबू छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ तो इतना पसीना आ रहा है, इतनी धूल आ रही है। हमें ख्याल ही नहीं होता है कि कुछ मुल्क है जहाँ धूल होती ही नहीं। क्रुश्चेव जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान आया और अब जब वह आगरा ताजमहल देखने गया तो बीच सड़क पर कार रुकवा ली उसने, क्योंकि जोर से गुब्बारा उड़ रहा था धूल का, और वह नीचे उतरकर धूल में खड़ा हो गया और उसने कहा, धन्य है मेरे भाग्य, मैंने ऐसा अनुभव किया है, कभी भी नहीं किया था मैंने ऐसा अनुभव। अब धूल में हम
ऐसा कभी अनुभव न करेंगे कि धन्य है मेरे भाग्य। लेकिन जहाँ से वह आता है वहाँ बर्फ़ जमी होती है, वहाँ धूल नहीं होती है। उसके लिए वह बड़ा अद्भुत अनुभव है, जैसा हमें बर्फ़ में हो जाता है। जब हम हिमालय पर जाते हैं तो बर्फ़ पर चलने में कैसा अद्भुत आनंद मिलता होगा। तो युग है, परिस्थिति है, प्रयोजन है, उन सब की खोजबीन किए बिना किसी चीज़ को जंजीर मानकर तोड़ने में मत लग जाना। और वैज्ञानिक बुद्धि में उसको कहता हूँ जो हमेशा हेजिटेट करता है। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेता है, यह गलत है, यह सही है, इतने जल्दी निर्णय नहीं लेता है। वह हमेशा यह कहता है शायद यह सही भी हो सकता है और मैं और खोजूंगा इसे, मैं और खोज करूंगा, मैं और खोजूं। और वह अंतिम क्षण तक भी आखिरी निर्णय नहीं लेता है कि वह फाइनली कह दे, अंतिम निर्णय कह दे कि यह गलत है, इसको तोड़ डालो। क्योंकि जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इतना हम अभी तक जानते हैं, उसकी वजह से यह हमें गलत मालूम पड़ता है, इतना ही। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी यह कहेगा कि जो अब तक जानकारी है उसको देखते हुए यह बात ठीक मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन जानकारी कल बढ़ जाए तो यह बात ठीक भी हो सकती है। जो आज ठीक है वह कल गलत हो सकता है। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी जल्दी से निर्णय नहीं लेता है कि यह गलत है और यह सही है। वह हमेशा जिज्ञासु, विनम्र, हम्बल और खोज में संलग्न रहता है। लेकिन अंधविश्वास पकड़ने में भी एक मज़ा आता है और अंधविश्वास तोड़ने में भी एक मज़ा आता है। अंधविश्वास पकड़ने में यह मज़ा आता है कि हम सोचने से बच जाते हैं, झंझट से बच जाते हैं। जो सभी मानते हैं वह हम भी मान लेते हैं। हम पूछना भी नहीं चाहते हैं कि क्या कारण है, क्यों, कौन परेशानी में पड़े। जहाँ भीड़ चलती है हम भी चलने लगते हैं। अंधविश्वास सुविधापूर्ण है, कन्वीनिएंट है। फिर कुछ लोग अंधविश्वास को तोड़ने में लग जाते हैं, वह भी बड़ा सुविधापूर्ण है, क्योंकि जो तोड़ता है वह विचारवान मालूम पड़ने लगता है। बिना विचारवान हुए विचारवान होना इतना सस्ता मामला है, इतना सस्ता मामला नहीं है। विचारवान होना बहुत मुश्किल मामला है और विचारवान की बड़ी मौत है। मौत इस अर्थ में है कि वह चीज़ों को इतने गौर से खोजता है कि बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, तय करना मुश्किल हो जाता है उसे कि क्या कहे। और जब भी वह कहता है तो उसका कहना हमेशा कंडीशनल होता है, कंडीशनल होता है। उसके कहने में हमेशा एक शर्त होगी। वह यह कहेगा कि ऐसी स्थिति में तिब्बत में ऐसा नहाना वैज्ञानिक है, ऐसी स्थिति में भारत में न नहाना बिल्कुल अंधविश्वासपूर्ण है। तो वह इस भाषा में बोलेगा। लेकिन समाज सुधारक को भाषा की फिक्र नहीं होती है, उसे तोड़ने की फिक्र होती है कि कुछ चीज़ें तोड़ डालनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर तोड़ें, बहुत चीज़ें तोड़ डालनी है। लेकिन पहली चीज़ तो तोड़ डालनी है, वह है अविचार। बिना विचारे कुछ करने की प्रवृत्ति, पहली चीज़ जिसको तोड़ डालना है वह यही है। यानी अगर बिना विचार किए तोड़ डाला तो इस तोड़ने का कोई मूल्य नहीं है। विचार करने की प्रवृत्ति पैदा करनी है और बिना विचार किए मान लेने की प्रवृत्ति को तोड़ देनी है। लेकिन इसके बड़े दूसरे संदर्भ होंगे, इसका बड़ा और अर्थ होगा। तब हम बहुत खोजबीन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब पश्चिम में साइकोएनालिसिस जोर से चलती है, मनोविश्लेषण जोर से चलता है। और मज़ा यह है कि मनोविश्लेषण वही काम कर रहा है जो पुराना ओझा, पुराना गांव का जानने वाला कर रहा था। अब इस समय फ्रांस में कुएं का एक पंथ है और कुएं का वही काम करता है जो ताबीज़ बांधने वाला करता था। लेकिन कुएं वैज्ञानिक, सिर्फ शब्दावली उनका वैज्ञानिक है, बाकी वही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि एक गांव का साधु, एक साधारण सा गांव का आदमी जो कुछ भी नहीं जानता है, भगवान के नाम पर उठाकर राख देता है। और आप कहेंगे कि निपट अंधविश्वास है, लेकिन आदमी उससे भी उतने ही ठीक होते हैं, उसी मात्रा में जिस मात्रा में एलोपैथिक के इलाज से ठीक होता है। बड़े मज़े की बात है, अनुपात वही है।
अभी इस पर प्रयोग चलते थे। एक बहुत बड़े अस्पताल में लंदन में एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था। एक ही बीमारी के 100 मरीजों पर यह प्रयोग किया गया। 50 मरीज को एक तरफ रखा गया और दूसरे 50 मरीजों को दूसरी तरफ। 50 मरीजों को दवाओं के इंजेक्शन दिए गए और 50 को निपट पानी के। और हैरानी की बात यह है कि ठीक होने वालों का प्रतिशत बराबर था। उस बीमारी से पानी का जिनको इंजेक्शन दिया गया था वे भी उसी मात्रा में ठीक हो गए जिस मात्रा में जिनको दवा दी गई थी। तब बड़ा प्रश्न यह उठा, बड़ा मामला यह था कि क्या है। तो सोचना पड़ेगा, ये विचार करने पड़ेगा कि क्या हुआ है। और तब यह समझ में आया कि दवा कम काम करती है, दवा की जो दी जा रही थी ये बात ज़्यादा काम करती है। दवा उतना काम नहीं करती है जितनी दवा दी जा रही है, और दवा भी उतना काम नहीं करती है। दवा दिया जाना उतना काम नहीं करता है। कितनी महंगी दी जा रही है और कितना बड़ा डॉक्टर दे रहा है, वह काम कर रहा है। छोटे डॉक्टर से बड़ी मुश्किल है, उससे इलाज नहीं हो पाता। उसका कारण यह नहीं है कि वह नहीं जानता है, उसका कारण यह है कि बेचारा छोटा डॉक्टर है। बड़ा डॉक्टर एकदम प्रभावी हो जाता है, यानी आपका उसका जो भी इलाज लेते हैं असर इसका बहुत कम पड़ता है। वह जो दे देता है वह समझदार दे देता है। उसकी वेशभूषा, उसका रौब दाब, उसकी फीस, उसकी बड़ी कार, उसका बामुश्किल से रहना, 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट, भीड़ भाड़, लाइन में खड़े रहना, आप इस बीच काफ़ी प्रभावित हो गए थे। सच बात तो यह है कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छी चिकित्सा का ज्ञान बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छा एडवर्टाइजिंग का ज्ञान आवश्यक है। कितने अच्छे ढंग से विज्ञापन किया जा सकता है, यह सवाल है। यह विज्ञापन ज़्यादा फायदा करता है। अभी फ्रांस में उन्होंने हिसाब लगाया तो करीब 80,000 डॉक्टर हैं और करीब 1,60,000 दुगने क्विक डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर है ही नहीं। लेकिन जब मरीज दवा करने वाला डॉक्टर से थक जाता है तो उनसे ठीक हो जाता है, जो कुछ नहीं जानते लेकिन दवा करने की तरकीब जानते हैं। इसलिए तो सब तरह की पैथी चलती है। कभी आपने सोचा है, कभी विज्ञान हो तो सब तरह की पैथी चल सकती है। नेचुरोपैथी भी काम करती है। पेट पर पट्टी बांध दो तो मिट्टी की, वह भी काम करती है। पानी का एनिमा दे दो, वह भी काम करता है। झाड़ना, ताबीज़ बांधना भी काम करता है। होम्योपैथी भी काम करते हैं, जो सिर्फ शक्कर की गोलियां हैं, वह भी काम करती है। सब काम करता है। एलोपैथी भी काम करती है। और इसीलिए बड़ी कठिनाई की बात यह है कि मरीज कैसे ठीक हो। तो अब अगर गांव में एक आदमी की धूल की पुड़िया बांध कर दे देता है तो इसे अंधविश्वास को तोड़ना नहीं तोड़ना, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस फिक्र करनी पड़ेगी कि इसको तोड़ देना ही नहीं, क्योंकि वह जो आदमी गले में स्टेथोस्कोप टांग कर और कार पर आकर खड़ा हुआ है, वह आदमी भी विज्ञान में कम ठीक कर पा रहा है। वह भी मैजिकल प्रभाव है उसकी कार का, स्टेथोस्कोप का। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।